universe wants a message about your 2025 this year. What will happen आपके साथ 2025 में, आपके साथ आपके फाइनेंशियल कंडीशन में, और लेट्स सी अदर क्या मैसेजेस आ रहे हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी आपके लिए, और क्या मैसेजेस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए जानने के लिए। अगर ये वीडियो आपको मिलता है तो मान के चलिए यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज करना चाह रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी से ही जानना, और उस पर आप कुछ अगर रेमेडी करना चाहते हैं या कुछ ऐसा प्रिकॉशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए। लेट्स सी एंजल्स क्या मैसेज करते हैं। 2025 फाइनेंशियल कंडीशन, पैसे के मामले में आपका कैसा रहेगा, और नौकरी, जॉब, ये सब के लिए हम देखेंगे इसमें। आपका यहाँ दिख रहा है कि कुछ लापरवाही होने की पॉसिबिलिटी है, और शुरुआत में दिख रहा है कि हो सकता है कि उस लापरवाही में हो सकता है कि आपको लगे कि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, अकेलापन फील होगा। कहीं पे आपको लगेगा कि हम अकेले से हो गए हैं और हमें अकेले डिसीजन लेना है। अगर ऐसा कुछ फील होता है तो किसी को संग में ले लीजिए जो कि आपको अच्छा एडवाइस दे सके, कोई ऐसा आपका अच्छा दोस्त या कलीग आपके फाइनेंशियल कंडीशन में, आपके मदर फादर या कोई भी ऐसा जना जिससे आप एक्चुअली में समझदारी से अपने फाइनेंशियल कंडीशन को जो है ट्रैक पे लेके आ सकें, अच्छे सिचुएशन में लेके आ सकें। और इसमें दिख रहा है कि लेकिन बाद में आपका अच्छा दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं पैसे के मामले में, अपनी नौकरी, जॉब, करियर, प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं विक्ट्री भी हासिल होगी। और आपको विक्ट्री इन द सेंस कि हो सकता है कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आप इनकम के स्रोत उस एग्ज़ाम के थ्रू खुल जाएं, या आगे जाके हो सकता है नौकरी ही लग जाए वो एग्ज़ाम देने के बाद। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप ऑलरेडी नौकरी में हैं, अपना घर परिवार संभालते हैं, तो वहाँ पे भी दिख रहा है कि पैसे के मामले में सिचुएशन ठीक है, ओके है। आपको क्विक डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशन में। हो सकता है कि क्विक डिसीजंस, एकदम से कोई डिसीजन हो सकता है कि लेना पड़ जाए, आपको फील हो कि हमें एकदम से कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है, या कोई एक्टिविटी करनी पड़ रही है, कोई एकदम से कुछ काम आ गया और एकदम से आपको उस वक्त एक्टिव रहना ज़रूरी है। और हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आप नाराज़ हो जाएं, आपको लगे कि चलो वापस चलते हैं, और ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि इस काम को यहीं छोड़ देते हैं, हम अपने वापस जा रहे हैं अपने काम पे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे आपको हो सकता है मिले, आपको लगे कि हमें इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दो, ये नहीं सुनने वाले। इस तरह के लोग कुछ हो सकता है मिले, तो उनको आप जो ही छोड़ दीजिएगा, या उस सिचुएशन को वहीं छोड़ दीजिएगा। कहीं पे अगर पैसा कहीं फंस गया है, बार बार आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, कुछ समय के लिए उसको छोड़ दीजिए, उसके पीछे मत पड़िए, क्योंकि और चीज़ें अच्छी हैं जो कि हम आपको कह रहे हैं कि कुछ एक्टिव चीज़ें आप करेंगे अपने फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा बनाने के लिए। कहीं पे हो सकता है कि आपको एकदम से कुछ काम आ जाए, हो सकता है उसके थ्रू कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो आगे मूव ऑन कर जाएगा। किसी चीज़ को लेके एकदम से पकड़ के मत बैठ जाएगा। इसमें दिख रहा है कि जजमेंट डे है, इसमें दिख रहा है कि एंजल गैब्रियल का ही मैसेज आया हुआ है। एंजल्स ही मैसेज कर रहे हैं, यूनिवर्स मैसेज कर रही है कि इस वक्त आपको जो भी आप अपना पैसा कलेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, वो काम आने वाला है आगे। तो सेविंग्स करिए, मोस्ट ऑफ द टाइम सेविंग्स करिए। ये सेविंग्स आपके आगे अच्छा रिजल्ट देंगी, फ्रूटफुल होंगी, और अपनों से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आपके जो परिवार में, आपके फैमिली में जो कोई भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपनी चीज़ें, आप टाइम स्पेंड करते हैं अगर उनके साथ, परिवार वालों के साथ, तो वो आपकी बातों को, आपकी चीज़ों को समझेंगे एटलीस्ट। और आपके इससे बुज़ुर्गों की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद लेना। नेक्स्ट इसमें आ रहा है कि आपको पीछे पलट के ज़रूर देख लीजिए कि कुछ हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, या हमसे कोई गलत काम तो नहीं हो गया, या हमसे कोई पैसे के मामले में कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। एक बार ये नहीं केवल आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, एक बार पीछे मुड़ के ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आपको ऐसी सिचुएशन आए कि आपको फील हो कि एक बार चेक करते हैं अपना अकाउंट कि कितना है, या चलो अपनी पॉलिसी चेक करते हैं, या अपना इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं, एक बार ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं सब कुछ। पीछे एक बार पलट के ज़रूर देख लीजिएगा कि जो भी किया है वो ठीक है कि नहीं। और इसमें आपका
अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आगे और अच्छे से प्रोसीड करेंगे। एक जैसे राजा होता है वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ जाता है, उसको विक्ट्री हासिल होती है। तो ये इसमें मैसेज आ रहा है। लेट्स सी इसमें और क्या मैसेज है। एक और भी ओरेकल कार्ड्स से देखने की कोशिश करते हैं कि आपका क्या है। साल 2025 का एंजल का ही कार्ड आया हुआ है। सबसे पहले इससे मैसेज आया है कि आपको अपने डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना अच्छा रहेगा। आपके जो भी हमेशा से आपके साथ जो अच्छी जो एनर्जीज़ हैं, आपके आसपास बहुत सारी ऊर्जा, जो अच्छी ऊर्जा वाले लोग हैं, उनसे थोड़ा सा अच्छा आपको मदद मिलेगी। ऐसे लोगों से मिलिएगा ज़रूर। हीलर का कार्ड है। ये दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। किसी हीलर से कांटेक्ट कर लीजिएगा अपनी हीलिंग के लिए। अगर आप खुद एक रेकी हीलर हैं तो अपनी हीलिंग कंटिन्यू रखिए और औरों को भी हील करिए। और हम भी एक हीलर हैं तो हमारे पास भी लोग आते हैं तो हम ये सजेस्ट ज़रूर करते हैं कि आप अपनी हीलिंग को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं, वो हम सेशन के दौरान बता देते हैं उनको। तो अगर आप अच्छे हीलर हैं और तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हीलर नहीं हैं, आपको हीलिंग करने नहीं आती है और आप किसी हीलर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, हिचक हो रही है, तो वो भी एक नेगेटिविटी है। तो उसमें हम ये कहेंगे कि आप कोई बात नहीं, अगर आप किसी हीलर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट खुद बैठ कर के मेडिटेशन करिए। 10 मिनट के लिए ही मेडिटेशंस करिए, रोज़ करिए और ओम का जाप करिए। ओम की आवाज़ यूनिवर्स की आवाज़ होती है। ओम को सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, प्राणायाम करिए, योगा करिए, ये सब भी हील करते हैं। प्लांट्स के पास बैठिए, ग्रीन एनर्जी जो होती है प्लांट्स की उसको अपने अंदर लाने की कोशिश करिए। ग्रीन कलर यूज़ करिए, पेड़ों की सेवा करिए, पेड़ों को नरिश करने की कोशिश करिए, उससे भी हील होते हैं। या एनिमल्स हैं, अगर आपके घर में पेट है, उससे भी, एनिमल से भी हीलिंग होती है। आपको अच्छा लगता है ना, जैसे कि कोई एनिमल होता है आसपास तो उससे भी होता है हीलिंग। आपको यहाँ एंजल्स ये भी मैसेज कर रहे हैं, अगर आपने कुछ प्रॉमिस किया है, कुछ भी आपको लगता है कि कुछ आपने किसी से प्रॉमिस किया हो या कोई वादा, कोई वचन दे दिया हो, तो वो पूरा करिएगा, बिल्कुल पूरा करिएगा। इस साल हो सकता है कि कुछ कहीं कहीं पे आपको ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ सकती हैं। कुछ सपने हैं आपके तो वो भी पूरे होंगे और आपको ड्रीम्स बहुत आएंगे। अपने सपनों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए उनको एज इट इज़ मत ले लीजिएगा। वो कुछ ना कुछ सपने, कुछ इम्पॉर्टेंट सपने होते हैं जो कि ब्रह्म काल में आते हैं। ज़्यादातर ब्रह्म काल में, दैट मीन्स कि 3:30 से 6 बजे के बीच में या 3:30 बजे के बाद जो ब्रह्म काल होता है 6 बजे तक रहता है। अगर इस दौरान आपको सपने अगर आते हैं, कोई इंपॉर्टेंट सपना है जो कि बिल्कुल आपके जहन में आके घुस गया है या एकदम से आपको स्ट्राइक आउट कर रहा है माइंड में, तो उसको एज इट इज़ मत लीजिएगा। कुछ ना कुछ यूनिवर्स मैसेज कर रही है। आपका यहाँ पे किसी जने से मिलन दिखा रहा है। हो सकता है किसी से मिले, एक कोई मिलन की घड़ी आएगी, किसी अच्छे दोस्त या कोई ऐसा अच्छा इंसान से आप हो सकता है कि मिले। तो उस एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करिएगा, अच्छे लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करिएगा। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस बढ़े उनसे बातचीत करते वक्त, या कुछ भी वो एडवाइस कर सकते हैं इस साल के लिए। फाइनेंशियल कंडीशन में भी हो सकता है कुछ आपको फ़ायदा हो ही जाए, तो इस तरह की चीज़ें होंगी।